नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में। एक सामान्य सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि 26 मार्च ही क्यों? तो मैं बता दूं कि 26 मार्च से ही कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएंगी। 26 मार्च को ही आपकी कुंडली में डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच दो बड़े ग्रह सूर्य और शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच 5 बड़े राजयोग बनेंगे, 5 बड़े परिवर्तन होंगे। तो ग्रहों के इस गोचर का आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से कैसा रहेगा ये गोचर काल, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है 31 मार्च तक, और यहाँ पर शनि शुक्र मंगल का त्रिग्रही योग बन रहा है 31 मार्च तक। 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में 11वें भाव में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर शुक्र की सूर्य और राहु के साथ त्रिग्रही योग बनेगा। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल तक हैं। 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे और गुरु सूर्य की युति बनेगी। बुध आपके कुंडली में 26 अप्रैल को 12वें भाव में गोचर करेंगे और 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 26 मार्च को 12वें भाव में जाएंगे और 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे। इस समय सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 13 अप्रैल को सूर्य जब यहाँ से 12वें भाव में चले जाएंगे तो बुध, राहु और शुक्र का त्रिग्रही योग लाभ के भाव में बनेगा। केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 अप्रैल मार्च को चंद्रमा भी कुंडली के 6ठे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। पच्चीस मार्च यानी आज चंद्र ग्रहण भी और होली भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चंद्र ग्रहण तो समाप्त हो चुका है और अगला दिन आपके लिए विशेष महत्व का है। 26 मार्च प्रातः 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आएंगे कुंडली के 7वें भाव में, और बुध 26 मार्च को ही राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु का गोचर है। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 6ठे और 12वें भाव में गज केसरी राजयोग विशेष प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु और बुध की दृष्टि पड़ने से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इसमें एक क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, अब उसे सही कर लीजिएगा। 26/4 की जगह 26/3 होना चाहिए
और यहाँ भी 26/4 की जगह 26/3 होना चाहिए। 26 मार्च है, अप्रैल नहीं है, यानी कल का दिन मंगलवार। देखिए, बुध है बुद्धि के कारक, गुरु है ज्ञान के कारक, और चंद्रमा है हमारा मन। अब चंद्रमा पर बुध और गुरु का जब प्रभाव होगा तो सीधी सी बात है कि ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। जब ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा तो छठे भाव से संबंधित और 12वें भाव से संबंधित जो भी शुभ फल हैं वो मिलना शुरू होंगे। और ये राजयोग 29 मार्च बाद दोपहर 2 बजे तक रहेगा, यानी 3 दिन तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा। 12वां भाव विदेश का होता है। इन 3 दिनों में आप विदेश जाने के संबंध में अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप बहुत दिनों से एफर्ट कर रहे थे वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका विदेश जाने का योग बनेगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और 12वां भाव अस्पताल का होता है, खर्चों का होता है और न्यायपालिका का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। गज केसरी राजयोग बनने से आपको धन का कोई ऐसा स्रोत मिल जाएगा, अचानक से किसी जगह से ऐसा धन आपको मिलेगा जिससे कि कर्ज उतरने की दिशा में आपके प्रयासों को बल मिलेगा। धीरे धीरे आपका कर्ज उतरना शुरू होगा, मन आपका शांत रहेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। और कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर अगर है और इन 3 दिनों में डेट पड़ती है या इन 3 दिनों में उसका जजमेंट आपके आना है तो आपको सफलता मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध व्यापार के कारक हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, और अगर आप विदेशी व्यापार के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको पैसा भी इस समय मिलेगा, बैंक लोन वगैरह मिल सकता है। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान का होता है, शिक्षा का होता है। गज केसरी राजयोग बन रहा है, आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा सकते हैं, और इन 3 दिनों में संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार आपको मिलेगा। पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को भी शो करता है और गज केसरी राजयोग बन रहा है। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से निवेश के लिए समय उपयुक्त है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बुध 12वें भाव में बैठे हैं। गज केसरी राजयोग बन रहा है, अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, लेकिन आप अपनी कुंडली को जरूर दिखवा लीजिएगा और किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठे हैं और 12वां भाव हानि का होता है और यहाँ पर 9 अप्रैल तक रहेंगे। तो शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले थोड़ा सावधानी से निवेश कीजिएगा, क्योंकि हानि के भाव में बैठे हैं, नुकसान के भाव में बैठे हैं, खर्चों के भाव में बैठे हैं बुध। तो भले ही गज केसरी राजयोग बन रहा है, लेकिन अपनी कुंडली दिखवा लीजिएगा और किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। साथ ही साथ जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल दशम में बैठे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। अब आइए इसके बाद क्या क्या योग बन रहे हैं, क्या क्या प्रभाव है, इसको समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी का और उसके बाद भाग्य के स्वामी का।
और अगर लग्नेश और भाग्येश एक साथ गोचर करें तो सीधा सा अर्थ है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। लग्न का मतलब आप स्वयं और भाग्य आपके साथ है। तो शनि और शुक्र आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 31 मार्च तक। लग्न के स्वामी हैं शुक्र, भाग्य के स्वामी हैं शनि। 31 मार्च तक का जो गोचर काल है शुक्र का, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र भाग्येश के साथ काम गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। 31 मार्च तक आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे या जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उन कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। अभी तक शनि अस्त चल रहे थे, 18 मार्च को उदित हुए हैं। 18 मार्च से पहले शनि अस्त थे। शनि अस्त थे तो आपके कामकाज पर इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तो शनि दशम भाव में है और दूसरे भाग्य के स्वामी हैं, और शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। तो पिछले एक महीने से आपके काम कारोबार में मंदी रही होगी, कार्यों में देरी हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, काम शुरू भी किया होगा तो काम पूरा नहीं हो पाया होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन वो स्थिति अब बदल चुकी है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी, तो हो सकता है कि आपने कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाया हो, लेकिन वो डील फाइनल ना हो पाई हो। मकान बनवाने का मन था, शुरुआत की होगी, नहीं आगे काम बढ़ा होगा, या आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी, तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं अस्त होने के कारण आई होंगी। लेकिन 18 मार्च से शनि उदित हो चुके हैं और भाग्येश लग्नेश जब एक साथ हैं, तो अब आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। अब शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और शुक्र धन के कारक हैं, तो शुक्र आपको धन देने का काम करेंगे, सुख सुविधाएं, कंफर्ट, लग्जरी देने का काम करेंगे और 31 मार्च तक दशम में गोचर करेंगे, तो कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। शुक्र हैं छठे भाव के स्वामी, भाग्येश के साथ हैं, भाग्य साथ देगा। कोई पुरानी शत्रुता है खत्म होगी, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में राहत मिलेगी, बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, कर्जे समाप्त होंगे, आपकी समस्याएं, चिंताएं, रोगों से मुक्ति मिलेगी। दशम भाव में शनि शुक्र मंगल का त्रिग्रही योग बन रहा है। शनि कर्म के कारक है, मंगल आपका पराक्रम है और शुक्र तो प्रेम है, लगाव है। आपका लगाव, आपका प्रेम दशम भाव से बढ़ेगा, यानी काम में आपका मन लगेगा। तो नई नौकरी, नए व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल है, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपको अपने कैरियर का लाभ मिलने वाला है। और चौथा भाव आपका परिवार होता है, इस पर शनि शुक्र मंगल तीनों की दृष्टि पड़ रही है। आप अपने परिवार के लिए धन भी जुटाएंगे, परिवार की सुख सुविधा के साधनों को जुटाएंगे, और अगर आप राजनीति में हैं तो आपको पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा।
31 मार्च को शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे। अब देखिए, लाभ के भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। शुक्र तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, चूँकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र आपकी इच्छाओं को शो करते हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ सूर्य राहु के साथ त्रिग्रही योग बनेगा। 13 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे 12वें भाव में और 9 अप्रैल को बुध आ जाएंगे। बुध राहु शुक्र का त्रिग्रही योग, 3 प्रबल मित्रों का त्रिग्रही योग लाभ के भाव में जब बनेगा तो ये समय आपके इनकम के लिए, लाभों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु शुक्र के साथ हैं तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। कहीं पर आपका कोई पैसा रुका हुआ था, अचानक से वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, कोई काम आपने पूरा किया, कोई गवर्नमेंट टेंडर था, पेमेंट आपका रुका हुआ था। शुक्र जैसे ही 31 मार्च को लाभ के भाव में पहुँचेंगे, राहु के साथ युति बनेगी, आपका वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी। और 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है। आपको आपके मित्रों से लाभ मिलेगा। जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे, बुध सामाजिक ग्रह हैं और बुध अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव की चीज़ों का भी लाभ आपको मिलेगा। शिक्षा से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनको हर तरह लाभ मिलने का योग बनेगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, 9 अप्रैल तक आपको विशेष सावधान रहना है अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। 9 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे। व्यय के भाव से, हानि के भाव से निकल करके जब लाभ के भाव में आ जाएंगे तो 9 अप्रैल के बाद जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन 23 अप्रैल तक जल्दबाजी नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 23 अप्रैल तक पंचम भाव पर पड़ेगी ही। इसके बाद जब मंगल राशि परिवर्तन कर देंगे, 23 अप्रैल को 11वें भाव में चले जाएंगे, तब भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। बुध अपना फल देंगे, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी तब भी आपको बरतनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र 6ठे भाव के स्वामी हैं, बुध धन के भाव के स्वामी हैं। तो या तो इतना धन मिलेगा कि पुराना कर्ज उतर जाएगा, या इतना आपको बैंक लोन मिलेगा कि उसे आप अपने बिजनेस में लगाएंगे और बिजनेस को बढ़ा करके धन का लाभ करेंगे और धन का संचय करेंगे इस गोचर काल में। लग्नेश के बाद दूसरा स्थान है भाग्येश का, और भाग्येश हैं शनि, और शनि के साथ मंगल का गोचर है। शुक्र तो 31 मार्च तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो लेकिन शनि और मंगल की युति जो है वो दशम भाव में बनी रहेगी। अब शनि कर्म के कारक हैं, मंगल आपके पराक्रम के कारक हैं, तो आपका काम में मन लगेगा। मंगल आपको कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों से लाभ, विदेशी व्यापार से विशेष लाभ, बाहरी लोगों से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, विदेश का मतलब मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में जा कर के नौकरी व्यापार करना।
और वैसे भी शनि और मंगल की युति दशम भाव में है। शनि और मंगल की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी, 31 को जैसे ही शुक्र यहाँ से जाएंगे, शनि और मंगल की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ती है तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। तो अगर आपकी इच्छा किसी दूसरे शहर में जाकर काम करने की थी पहले से, तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा आपको मातृभूमि छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। मंगल भूमि के कारक हैं और मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेश में आपका सेटलमेंट भी हो सकता है। मकान वगैरह आप बनवा सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह ले सकते हैं। सप्तम के स्वामी हैं मंगल। सप्तम पार्टनरशिप का होता है। तो आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। इस समय आपको जॉब में कोई अच्छा पैकेज मिल सकता है। अचानक विदेश जाने का योग बन सकता है। और 12वें भाव में 9 अप्रैल तक बुध का गोचर रहेगा। तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब आपको मिल सकती है। और 13 अप्रैल को जब सूर्य विदेश भाव में चले जाएंगे तो उस समय आपको प्रशासन के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य मिल सकता है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है। ख़ास करके अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही रियल इस्टेट के कारक होते हैं। तो अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या आप डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। शनि भाग्येश होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसमें भाग्य भी आपका साथ देगा। शनि के अस्त होने के कारण जो समस्याएं आई थी वो समाप्त होंगी। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। मंगल तो सेनापति होते हैं। सेनापति हमेशा जीतना चाहते हैं, ना हारना जानते हैं, ना दबना जानते हैं। तो आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको विशेष लाभ दिलाएंगे इस समय मंगल। हालांकि मंगल सप्तम भाव में के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। और 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। तो सप्तम भाव की हानि यानी दाम्पत्य जीवन में कमी, सुखों में कमी। कारण मंगल क्रोध के उग्रता के कारक हैं। और अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो व्यापार में भी हानि हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में भी हानि हो सकती है, क्योंकि मंगल 12वें के स्वामी हैं और 12वां भाव जो है वो हानियों का होता है। तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। रिलेशंस को बना करके रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम पर भी पड़ रही है और जब पंचम भाव जो है वो लव रोमांस का होता है, तो रिलेशंस को भी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि समय बहुत अच्छा है। हालांकि शुक्र जब 11वें भाव में रहेंगे तो रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए गर्भवती माताओं को भी सावधान रहना होगा
और मेन चीज़ ये है कि आपको अपने वाणी, अपने व्यवहार पर, अपने क्रोध पर, अपने उग्रता पर, इस पर काबू रखना होगा। हालांकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, नैसर्गिक रूप से वृषभ राशि के जातक मृदुभाषी होते हैं, लेकिन मंगल का इफेक्ट है। चूँकि मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो इस बात से को लेकर के आप सावधान रहिएगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस गोचर काल का लाभ उठाइएगा और जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और आप बहुत आगे जाएंगे। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।